अंतिम संस्कार, जीवन का अटल सत्य। हेलो मम्मी। हाँ मैं अच्छा हूँ। पापा कैसे हैं? हाँ फ़ोन स्पीकर पर डाल दो तो आप दोनों के साथ ही बात हो जाएगी। सूरज दूसरे शहर से अपने मम्मी पापा से फ़ोन पर बातें करते हुए बोला, बेटा बहू और अंकु कैसे हैं? मेरा काम कैसा चल रहा है? मम्मी ने पूछा। तभी पापा ने बोला, कल आयुष के दादाजी आए थे, तेरे काम के बारे में बता रहे थे। तूने नौकरी छोड़कर उनकी बात काटने हुए सुयश बोला, अरे पापा, कोई काम अच्छा या बुरा नहीं होता, वह जलते हैं कि मेरी कंपनी की तरक्की से, और फिर मैं तो अपना पुश्तैनी काम ही कर रहा हूँ। आप नहीं पर हमारे दादा परदादा तो पंडित थे। और पर बेटा अच्छी भली नौकरी छोड़कर, अरे पापा, आपको मालूम नहीं है यहाँ बड़े शहरों में अपनी मिट्टी से दूर लोगों को कितनी मुश्किल उठानी पड़ती है। बच्चे जानते ही नहीं हैं इन सब चीज़ों के बारे में, कैसे करना है, क्या करना है। जब परिवार दुख में हो तब इन सब चीज़ों का इंतजाम करना, वह भी परदेश में, बहुत कठिन होता है। अरे बेटा, तो हम कुछ कहाँ कह रहे हैं। हमें तो बुरा लगा कि तुमने हमें बताया भी नहीं। सुयश के मम्मी पापा एक साथ बोले, वह क्या है ना पापा, नया विचार था, चलता या नहीं चलता पता नहीं, बस इसलिए नहीं बताया। पापा अब विश्वास नहीं करोगे, 2 साल में मेरी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों के ऊपर पहुंच गया है। पहले मैं एक छोटा सा कर्मचारी था, आज बहुत सारे लोग मेरे अधीनस्थ काम करते हैं। हाँ बेटा, वह तो ठीक है, पर इतना पढ़ लिख कर यही करना है तो यहीं आ जाओ। क्या पापा, आप ही तो कहते थे पढ़ाई ज्ञान करने के लिए की जाती है, नौकरी करने के लिए नहीं। और पापा, वह छोटा शहर है, वहाँ यह सब चीज़ें आराम से हो जाती हैं। लोग एक दूसरे को जानते हैं, मदद कर देते हैं। यहाँ बड़े शहरों में जहाँ अधिकांश लोग अपने जड़ों को छोड़कर आए हैं, उनके लिए यह सब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे पापा, मैं भी तो आपसे यही करता हूँ। वहाँ अकेले रहते हो आप दोनों, यहाँ हमारे पास क्यों नहीं आ जाते? बेटा, वहाँ बड़ा अजनबीपन लगता है। शहर तो शहर, वहाँ बोली भाषा खान पान सब अनजाना है, ना हम किसी को जानते हैं ना कोई हमें। सारी जिंदगी इसी शहर में रहते हैं, सारे रिश्तेदार दोस्त यही हैं, तो यह शहर छूटता ही नहीं। वही तो बात है, छोटे शहरों में उन्नति के अवसर ही नहीं हैं। ना मैं वहाँ आ सकता हूँ और ना आप यहाँ। चल यह सब छोड़, वैसे तुमने अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताया नहीं, क्या करते हो तुम लोग? मम्मी बात संभालते हुए बोली। अच्छा मम्मी सुनो, वहाँ बड़े पंडित जी आए तो उनको जरा 11,100 रुपये दे देना। यह विचार मुझे उनको देखकर ही आया। याद है जो आपने मेरे पुण्य पूजा करवाई थी, तब वह पूजा का सारा सामान, बर्तन, गौमूत्र, गोबर सब लेकर आए थे कि आजकल यजमानों को बड़ी परेशानी होती है सामान जुटाने में, इसलिए मैं ही सारी सामग्री एकत्रित कर लेता हूँ। अच्छा मम्मी पापा, जरा सुनना, 5 मिनट, मेरा बहुत ज़रूरी फ़ोन आ रहा है। आज जरा मेरे असिस्टेंट से बात करो, वह आपको मेरी कंपनी के बारे में बताएगा। मैं अपने ज़रूरत काल ख़त्म करके फिर से आपसे बात करूँगा। इतना कहकर सीईओ ने अपने असिस्टेंट को बुलाकर फ़ोन पकड़ा दिया। बूढ़े पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें कंपनी के बारे में नहीं, इसी बहाने अपने बेटे से ढेरों बातें करनी थी, उसकी आवाज़ सुननी थी। असिस्टेंट को लगा कोई क्लाइंट है तो वह शुद्ध व्यावसायिक रूप से बात करने लगा। सर, आपको हमारे यहाँ सबसे अच्छी व्यवस्था मिलेगी। आपके मरने के बाद
आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम ही सारे इंतजाम करेंगे। कफन, अर्थी, पंडित से लेकर बाल काटने के लिए नाई, कंधा लेने के लिए 4 लोग, यहाँ तक कि अगर आप चाहेंगे तो रोने के लिए और राम नाम सत्य कहने के लिए भी कुछ लोगों को एकत्रित कर लेंगे। यहाँ तक कि हम अस्थियाँ विसर्जित करने की जिम्मेदारियाँ भी लेते हैं। सारे क्रियाक्रम पूरी तरह से आपसे धर्म के रीति रिवाज के अनुसार सारी। सर, मैंने तो पूछा ही नहीं था कि आप किस धर्म के हैं। यह तो मैंने हिंदू धर्म के रिवाजों की बात की। आप अपना धर्म और रिवाज बता दीजिए, हम सब कुछ सी लिख कर रख लेंगे। सुनने में थोड़ा खराब लगता है, पर क्या है ना सर, आजकल हालात ऐसे हैं कि बच्चे माँ बाप से दूर हैं। इकलौता बच्चा होने का कारण लोगों के पास रिश्ते ही नहीं बचे हैं। आप एक बार अपनी आवश्यकताएं बता दीजिए, तो उस हिसाब से हम आपको खर्चा का पूरा ब्यौरा दे देंगे। यह सब सुनकर बूढ़े माता पिता की आंखें भर आई। वह बोले, ठीक है, हम आप दोनों को लिए हिंदू रिवाज के 2 अंतिम संस्कार बुक कर दीजिए। जीते जी तो यह आंखें रास्ता ही देखती रही उनके आने का। कम से कम मरने के बाद यह तसल्ली तो रहेगी कि शरीर को इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। वैसे बेटे, तुम मरने के बाद यहाँ सारे लोग किराए पर रहते हो। क्या तुम्हारे पास किराए पर देने के लिए एक बेटा, बहू, बेटी, दामाद, नाती पोतियाँ भी हैं क्या, जिससे मरने से पहले हम जी सकें, हमारा अकेलापन दूर हो सके। अपने साहब से कहना, मरने के बाद सदगति की चिंता करना तो बहुत ही अच्छा विचार है, पर कोशिश करो किराए पर अपनापन जताने वाले भी देना शुरू कर दें। हम बूढ़ों को जीते जी खुशियों के 4 पल पर मिल जाएंगे। लाइन के उस तरफ रिसीवर साथ में पकड़े बेटे की आंखें नम थी। उसने अभी अभी कॉल खत्म करके अपने असिस्टेंट से रिसीवर लिया था। वह कुछ बोल पाता तब से उसके अपने पापा को खुद के मरने के बाद के लिए इंतजाम करवाते सुना। क्या सच में उसके मम्मी पापा को लगता है कि वह भी अपने माता पिता के अंतिम संस्कार पर भी नहीं पहुंच पाएगा? क्या उसके पापा सही कह रहे हैं? आज लोगों को अंतिम संस्कार की भीड़ नहीं, जीते जी समय बिताने के लिए लोग चाहिए। मरने के बाद सदगति मिले, यह सोच अच्छी है, पर मरने से पहले हमारे बुजुर्ग अकेलेपन से ना मरें, इसका इंतजाम करना समाज का कर्तव्य है। अगर आपके आसपास बुजुर्ग हैं तो उनकी अंतिम यात्रा में जाने का इंतजार मत कीजिए। हो सके तो यूं ही कभी कभार मिल लिया कीजिए। यही मानिए कि आपके उनके अंतिम संस्कार में ना पहुंच पाने का बुरा नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।